Hi everyone, I'm Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. We are going to start our next topic that is training and development. ये हमारा लास्ट पार्ट है स्टाफिंग चैप्टर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी पर्सन को कोई पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेंड करना उस चीज में, दैट रेफर्स टू उसको ट्रेनिंग देना, राइट? Training is regarded as a systematic and organized procedure helps in developing knowledge, skill and attitude of employees to perform different types of job assigned to them in a business concern. ट्रेनिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज देना, उसको उसके बारे में गाइड करना, उसको समझाना इसका क्या काम है, क्या इसकी अप्रोच लगेगी, राइट? तो उस बिजनेस के लिए उसको पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो गाइड किया जाता है दैट रेफर्स टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या हेल्प करती है एक एम्प्लॉय को फर्दर नए असाइनमेंट्स लेने के लिए और प्रेजेंट जॉब जिस पे वो अभी काम कर रहा है उसके जो टास्क हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग विच इंक्रीजेस द ग्रोथ रेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय की कंटिन्यूअस लर्निंग, उसको कंटिन्यूअसली नए नए जो इनोवेशंस आ रहे हैं मार्केट में या कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसको उस चीज के बारे में गाइड करना, उसको एजुकेट करना उसके बारे में, ताकि क्या है ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो और एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ भी हो। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे है? क्योंकि जब सभी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेटेड होंगे, वेल स्किल्ड होंगे और उनको पता होगा कि नए इनोवेशंस जो आ रहे हैं उन्हें टेक्नोलॉजी को कैसे अडेप्ट करना है, राइट? दैट विल इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें क्या है? जो एम्प्लॉय की है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि एम्प्लॉय को उसी चीज के लिए ट्रेंड किया जा रहा है जिस चीज में उसने टास्क परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन में आगे, तो ऑब्वियसली वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, वो उसमें स्किल्ड होगा, राइट? नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की भी डेवलपमेंट है क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इंक्रीज होगा क्योंकि सब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और सब में ये होगा कि हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना है और अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, राइट? नेक्स्ट इज क्वालिटी। जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते हैं, उसमें एम्प्लॉयज को बहुत ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, राइट? उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास जिसमें एम्प्लॉयज को पर्सनली ट्रेन किया जाता है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट किया जाता है डे बाय डे, राइट? तो क्वालिटी वाइज ऑलवेज इंक्रीजेस द ग्रोथ रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और हमेशा ट्राई करेंगे कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सके। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में क्या है? अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस वाइल दे आर वर्किंग। ऑन द जॉब में क्या है? एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है जब वो जॉब में काम कर रहे हैं उन्हें साथ साथ, राइट? ऑफ द जॉब में क्या होता है? उन्हें अलग से कोई चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है, जॉब के साथ साथ नहीं दी जा रही है। ऑन द जॉब हमारे लिए इकोनॉमिकल है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि आपको अपॉइंट कर लिया है, आपको साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 9 आवर वर्किंग है तो आपका वो 10 आवर वर्किंग कर दिया जिसमें 8 आवर आप वर्क करोगे और 2 घंटे आपको डेली ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हुआ, उनका काम हो रहा है डे टू डे बेसिस पे। ऑल्सो एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, मतलब पहले ट्रेनिंग पीरियड के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है कि पहले वो ट्रेनिंग में 3-4 महीने लगाएं उसके बाद फिर वो जॉब पे आए, राइट? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ प्लेस और लोकेशन अवे फ्रॉम वर्क प्लेस। इसमें क्या है? पहले आप इस चीज के लिए ट्रेंड हो जाओ प्रॉपर, देन आपको जॉब असाइन हो, राइट? तो इसमें क्या है? लर्निंग बिफोर वर्किंग। पहले सीखो फिर काम करो। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट मैंने आपको बताया कंसीडर ड्यूरिंग वर्किंग, और वो क्या है? बिफोर डूइंग वर्किंग, मतलब काम करने से पहले सीखो, राइट?
प्लेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है, अलग होती है, इसमें साथ में उसी जगह पे नहीं ट्रेन किया जाता है जहाँ काम कर रहे हैं, बट ऑन द जॉब में आपकी वही वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग होती है। इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय सुपीरियर, और ऑफ द जॉब में क्या है, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट्स। इसमें क्या है, आपको सुपीरियर है, जो आपका बॉस है ऑर्गेनाइजेशन में, वही आपको काम के साथ साथ गाइड करता रहेगा कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, राइट, इसका ये टेक्निक है, ये मेथड है, ये पाई चार्ट यूज होगा, या वट एवर, राइट। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, राइट, वो आपको अलग से पहले ट्रेनिंग देते हैं, आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाता है। एक्सपर्ट्स फॉर एग्जांपल, आपको पायलट के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें आप ऐसा तो नहीं है ना, आप चला रहे हो और साथ साथ आप बोल रहे हो कि मुझे ट्रेनिंग मिल रही है, उसके लिए पहले एक्सपर्ट से गाइडलाइन जरूरी है, देन उसके बाद आप जॉब में आ सकते हो। Next is techniques of training. In this method, there are different techniques. In this method, we will include apprenticeship training, internship training, coaching, job rotation, etc. On the other hand, off-job training, we will include films, case study, vestibule training, lectures, etc. Right? Some training methods we will discuss. First one is induction training. Induction training क्या है, ये short span के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है ये ट्रेनिंग, लाइक फॉर कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए। इसमें मेन मोटिव क्या होता है ट्रेनिंग देने का, जो नया एम्प्लॉय आया है उसे जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, जो रूटीन है, उससे फेमिलियर करवाना, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं नई जॉब में आई हूँ, तो मुझे कुछ मतलब बताना कि ये जॉब कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी ये ड्यूटीज हैं, ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबॉर्डिनेट है, या आपको ये काम करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, दिस मस्ट बी एथिक्स, राइट। तो जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, उससे इंटरेक्ट करवाते हैं, जब उसके बारे में चीजें बताते हैं, दैट रेफर्स टू induction training. Induction training is defined as a technique of training provided to the new employees in an organization for making them settled at the workplace quickly. ये रीजन क्या है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप नए आए हो, तो आप जितना जल्दी उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लोगे, उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो ये मेथड इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें क्या है, उनको दिस टेक्निक enables us trainee to concentrate on learning new skills rather than on performing on actual job. इसमें उनको पहले ट्रेंड किया जाता है, ताकि उनको फोकस किया जाता है जो नई स्किल्स हैं उस पर पहले ज्यादा फोकस करें, रेदर देन जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो जनरली ट्रेनिंग है हम लोग सेमी स्किल्ड पर्सोनल में फॉलो करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयज को ट्रेंड किया जाता है, और ये ट्रेनिंग फॉलो होती है जब एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को हमें ट्रेंड करना होता है। तो हम किस फॉर्म में उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं, हम उन्हें लेक्चर दे सकते हैं उस टॉपिक पे, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ उस चीज के बारे में सीख सकते हैं, राइट। ऑफन यूज टू ट्रेन बैंक टेलर्स, इंस्पेक्टर्स, मशीन ऑपरेटर्स एंड टाइपिस्ट। नेक्स्ट है हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या है, इन दिस मेथड अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर इन केस ऑफ एग्जांपल ऑफ पायलट, राइट। तो इसमें क्या है, एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है और वो गाइड करता है, ट्रेंड करता है एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को, और उस पर प्रॉपर उसकी वो गाइडेंस होती है, उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है कि वो काम कैसे कर रहा है, राइट। ये जो एक्सपीरियंस होता है 2 से 5 साल का होता है, मतलब बेसिकली जो ये ट्रेनिंग चलती है वो 2 से 5 साल चलती है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू सम स्टाइपेंड टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड पे किया जाता है। स्टाइपेंड क्या होता है, एक टोकन ऑफ मनी होती है जो उनको पे की जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग में वो काम तो कर रहे हैं ना, बट वो ट्रेंड हो रहे हैं, उनको लर्निंग मिल रही है, तो इसलिए उनको प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती है, उन्हें एक टोकन दिया जाता है मनी का, दैट रेफर्स टू स्टाइपेंड। Next is internship training. In simple words, this type of training may be regarded as practical training. ये तो आप सब फेमिलियर हो इस टर्म से, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है,
प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, अब आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट फर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट हायर कर लेती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर स्टडी। तो उससे क्या होता है, उनको डायरेक्ट जो लास्ट ईयर आपने सुना होगा ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है, राइट। तो उसमें आपको आपकी स्टडी के अंदर ही जब ऑर्गेनाइजेशंस हायर कर लेती हैं और आपको ट्रेंड किया जाता है आपके काम के लिए, दैट रेफर्स टू इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसका बेनिफिट क्या है, आपकी स्टडी के बीच में ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और मोर ओवर आपका डिग्री आते ही आपको जॉब मिल जाती है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज यूज्ड इन मेडिकल एंड मैनेजमेंट फील्ड। इंटर्न्स आर ऑल्सो गेटिंग अ स्मॉल टोकन ऑफ मनी, जैसा मैंने आपको बताया कि स्मॉल टोकन ऑफ मनी जब दी जाती है एक इंटर्न को, दैट रेफर्स टू स्टाइपेंड। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट इज स्किल्स। इसमें क्या है, ट्रेनिंग मेनली डील्स विद टेक्निकल स्किल्स। ट्रेनिंग है हमारी टेक्निकल स्किल्स देखती है, जहां हमारी डेवलपमेंट है वो टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स देखती है। इट इज यूजफुल फॉर वर्कर्स एट अदर लोअर लेवल्स। ट्रेनिंग क्या है, हमारे लोअर लेवल पे वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट इज बेनिफिशियल फॉर मैनेजरियल पर्सोनल। नेक्स्ट इज स्कोप। इट ट्राइज टू डेवलप स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द पर्सन। जो उनके पास स्किल्स हैं उनको वही प्रोवाइड करना। एंड इट ट्राइज टू डेवलप हिडन क्वालिटीज, क्योंकि जो इनोवेटिव हैं वो आइडियाज हैं उसको अगर निकाल कर लेके आना, दैट रेफर्स टू डेवलपमेंट। Methodology, it makes use of methods such as vestibular training, etc. And in this case, job rotation, lectures, brainstorming, sensitivity training, etc. Next is scope. It seeks to make more workers proficient in their existing jobs. It इसमें क्या है, ट्रेनिंग में स्कोप क्या है, उनको जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसके लिए और प्रोफिशिएंट करना और अच्छा करना, राइट। बट डेवलपमेंट क्या है, उन्हें प्रिपेयर करना, चैलेंजिंग बनाना फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।